जब कभी भी कोई राजा हो और वह किसी सभा में जा रहा हो, तो उस सभा में बैठे हुए लोग उस राजा का सम्मान में हाथ जोड़ते हैं। अब हाथ जोड़ करके तो सभी खड़े हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे सभी। कोई सम्मान से होगा, चाहे कोई किसी चीज़ से हो, चाहे कोई डर से हो, ठीक है। लेकिन उसी सभा में अगर उस राजा का ही गुरु बैठा हो, उस राजा का ही गुरु हो, तो वह राजा भी उस गुरु के सामने नतमस्तक हो जाता है। वह फिर वहाँ पे बुरा या ऐसा प्रभाव नहीं ला सकता। उसका भी यही रहता है कि मेरे गुरु यहाँ पे बैठे हैं, तो कम से कम मैं मेरी मर्यादाओं में रहूँ, मैं कम से कम ऐसा कोई कार्य यहाँ पे ना कर दूँ जिससे मेरे गुरु को शर्मिंदा होना पड़े। बात यहाँ पे गुरु और राजा की सीधी सिंपल सी ये है कि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सूर्य का परिवर्तन होगा 16 जुलाई को, और जब 16 जुलाई को गुरुदेव बृहस्पति के साथ में सूर्य चले जाएंगे तो प्रभाव क्या होगा। सूर्य का इस कर्क राशि में आना कोई नई बात नहीं है, हर साल इसी समय आते हैं कर्क राशि में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर साल इसी समय बृहस्पति इस राशि में नहीं होते हैं। तो अपन सूर्य के ट्रांजिट की बजाय अपन बात कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति अस्त होकर पे आपके प्रभाव क्या लाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए क्या है, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य का स्वामी अस्त हो रहा है। अब अस्त होना आप देखोगे, इन दिनों में आपके सामने कई सारी रील्स भी आएंगी, कई सारे आर्टिकल्स भी आएंगे कि गुरुदेव बृहस्पति हो रहे हैं अस्त और आपके साथ में हो जाएगा ये। कहीं पे कोई कहेगा महाप्रलय आएगा, कहीं कोई कहेगा महालाभ हो जाएगा। होना क्या है? कुछ नहीं होना है। प्रभाव थोड़े बहुत बदलेंगे और वो प्रभाव समझ लो। अपने को बहुत कुछ ऐसा वो होना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ये एक ट्रांजिट है, ये गोचरीय घटना है और ये होती रहती है। गुरुदेव बृहस्पति भी हर साल अस्त होते हैं। फर्क इतना सा है कि गुरुदेव बृहस्पति इस बार कर्क राशि में हो रहे हैं और कर्क राशि में ये उच्च होते हैं। बात इतनी सी ही है, कोई बहुत बड़ी नहीं है कि बस सब कुछ कोई 9 की 13 ही हो जाएगी ना। प्रभाव सिंपल से समझना पड़ेगा। आपके लिए सूर्य क्या है? धन का स्वामी है। धन भाव का स्वामी लग्न में या राशि में आ रहा है। भाग्य का स्वामी पहले से वहाँ बैठा है। तो सिंपल सा इन दोनों को मर्ज कर करके प्रभाव आएगा। प्रभाव होगा भाग्य से धन का लाभ मिले। आपका भाग्य काम करेगा धन पे और वो लाभ मिलेगा, ये प्रभाव होगा। दूसरा प्रभाव क्या होगा? धर्म का स्वामी गुरु जब धन से मिले तो धर्म पे खर्च, आपको अपने धार्मिक यात्रा या फिर धर्म के लिए डोनेशन ये करना पड़े। गलत प्रभाव नहीं, अच्छा प्रभाव है। फिर आप देखो, भाग्य का स्वामी आपके वाणी से मिला तो भाग्य से वाणी से कार्य होने शुरू हो जाए। भाग्य से वाणी मिली और भाग्य से आपकी वाणी इतनी वो हो गई, स्ट्रांग हो गई कि आपके कार्य निकलने शुरू हो जाए। ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखने वाली बात है कि सूर्य का बेसिक नेचर जो है वो आप में ना आने पाए। सूर्य आत्मविश्वास है, लेकिन सूर्य अहंकार भी है। अति आत्मविश्वास अहंकार को जन्म देता है और आपका भाग्य का स्वामी वहां पे बैठा है, तो आपकी वाणी में अहंकार या अति आत्मविश्वास ज्ञान के साथ मिलकर के आपका पतन ना कर दे। ये प्रभाव का ध्यान रखना है। अहंकार वाणी में नहीं, मतलब नहीं आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखो। दूसरा, सूर्य आपके दूसरे भाव का स्वामी, ईटिंग है आपकी, आपका भोजन खाने का जो तरीका है या जो भोजन खाते हो आप, वो चीज़ है यहाँ पे।
तो इस समय में आपको अपने भोजन को बड़ा ही नपातुला खाना पड़ेगा, ध्यान रख करके खाना पड़ेगा। कुछ इस तरह का ना खा लें कि अपने को फूड पॉइजनिंग हो जाए। फोकस उस पर भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर अपन देखें कि भाई ये दूसरा भाव और क्या है, कुटुंब है ये भाव। कुटुंब के लिए आपको अपना धन खर्च करने के योग बनाएगा ये बृहस्पति अस्त होकर के। अब बृहस्पति अस्त कैसे होगा या कौन से प्लैनेट कैसे अस्त होते हैं उस पर अपन ना जा करके, हाँ सिर्फ इतना समझो, गुरुदेव बृहस्पति अगर 100 वाट के बल्ब है तो सूर्य जो है वो मरकरी बड़ी 1000 वाट की मरकरी साथ में लग गई है, तो ये अपना उजाले को कम नहीं कर रहे हैं। उजाला तो वही है सूर्य बृहस्पति के पास में, बस इतना सा इसके पास में बड़ी लाइट लग गई है और वो बड़ी लाइट का उजाला अपने को दिखता है, बात इतनी ही है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आप देखो कि जब भी तारा अस्त होता है ना, तारा अस्त का मतलब सूर्य और बृहस्पति, सॉरी शुक्र और बृहस्पति, तारा अस्त बोला जाता है इसको। अब ये जब अस्त होते हैं तो ऐसे में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं, मांगलिक क्रियाकलाप नहीं किया जाता, मांगलिक कार्यक्रम कोई नहीं होते, इस समय में रोक होती है उन पे, नहीं करते, क्योंकि बृहस्पति अस्त है या शुक्र अस्त होते हैं ऐसे समय में जब, ठीक है। तो इस समय वो चीज़ें तो नहीं होगी, लेकिन दान धर्म ये तो हो सकता है, और आपके धर्म का भाव खुद सूर्य के पास में है, धन के पास में, तो वो करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रभाव होगा। हाँ, इस समय में ज्ञान आपके अंदर भरपूर रहेगा, ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी, आपको अपनी प्लानिंग्स पहले से समझ में आ रही है, वो उसमें कोई भी समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि बृहस्पति अस्त ही हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खत्म ही हो गए, बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, सिर्फ इतना सा है। और डिग्री वाइज भी देखोगे ना तो इस समय में 9 डिग्री के आसपास रहेंगे बृहस्पति, 9-10 चलेंगे, तो 9-10 डिग्री कम नहीं होती, पूरे प्रभाव लाने वाली होती है। तो अपने को ये चीज़ का थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। फिर आप देखो ये चीज़ तो अपने को चलो फिर भी समझ में आ गई आगे। अब बृहस्पति अस्त होकर के आप पे और क्या प्रभाव लाएंगे, जहाँ पे बृहस्पति की दृष्टियाँ हैं, ठीक है। बृहस्पति की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं होती है, ठीक है। अब 5वीं दृष्टि में यहाँ पे जाएगी, ये भाव क्या है, प्रेम संबंधों का भाव है। प्रेम मतलब प्रेम की बात है यहाँ पे, केवल वो नहीं है कि केवल एक महिला मित्र और पुरुष मित्र ही प्रेम कर सकते हैं, वो वाली बात नहीं है। प्रेम मतलब प्रेम की बात है, आप जो भी प्रेम करेंगे वो एक्सेसिव हो सकता है। चाहे आप अपनी संतान को कर रहे हो तो बहुत पजेसिव हो गए, अपनी पत्नी को कर रहे हो बहुत पजेसिव हो गए, पति को कर रहे हो बहुत पजेसिव हो, उसका ध्यान रखना है। बहुत अति नहीं होनी चाहिए प्रेम में कि वो बंदिशें लगने लग जाए और वो बेड़ियां सामने वाला तोड़ने पे आमादा हो जाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपने को यहाँ पे अपन बात करें संतान सुख की। हाँ, सूर्य संतान देने का कारक है, बृहस्पति संतान देने का कारक है, तो यहाँ पे इस समय में संतान कंसीव करने के भी योग बनते हैं। तारीख कौन सी है, तारीख में भी बड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, क्योंकि तारीखें निकल के आ रही है 3 तरह की। कोई कह रहा है 14 जुलाई को, कोई कह रहा है 15 जुलाई को, कोई कह रहा है 16 जुलाई को। क्यों निकल के आ रही है, 3 क्यों निकल के आ रही है, सब जगह के पंचांग अलग है, सब जगह के सूर्योदय अलग है, सूर्यास्त अलग है, सब जगह के। आज आप देखोगे दिल्ली में सूर्योदय अलग जगह अलग समय पे हो रहा है, कलकत्ता में अलग समय पे हो रहा है, मणिपुर में अलग समय पे हो रहा है। तो सूर्योदय के मुताबिक कोई भी ग्रह अस्त या उदित होता है, तो ये डेट्स भी उस हिसाब से निकल जाती है। अब राजस्थान में देखोगे बिल्कुल अलग डेट निकल के आएगी, ठीक है। तो इसलिए अपन उस पर ना जाएं, अपन एक डेट पकड़ के चलते हैं, या तो एक दिन पहले होगा या एक दिन बाद में होगा, 15 तारीख पकड़ के चलो, कहाँ दिक्कत है अपने को, प्रभाव तो यही आने अपने, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन बात करें संतान सुख का, मैंने आपको बताया। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे, हाँ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी सामने आती है, लेकिन उसको ग्रैब करने के लिए आपको अपने ज्ञान पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने भाग्य तो साथ देगा, भाग्य तो दिखा रहा है अपॉर्चुनिटीज, लेकिन आप में खुद में कितनी क्षमताएं हैं, उस क्षमताओं के मुताबिक आपको ये कार्य मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थी लोगों के लिए किसी प्रकार का ना तो समस्या है ना कोई बात, बिल्कुल ओके है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। बात 7वीं दृष्टि जहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 7वीं दृष्टि पे सूर्य भी देखेंगे, बृहस्पति भी देखेंगे। अब यहाँ पे ये भाव किसका है,
शनि का भाव है। 7वें भाव में उजाला करता है सूर्य। आपको यहाँ पे आपको आत्मविश्वास दे रहा है, कोई कमी नहीं है उसमें आत्मविश्वास में, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। मैं सही हूं तो तुम भी सही होने चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बनेगी। सामने वाले से, पति या पत्नी से, पार्टनर से आपके एक्सपेक्टेशन बढ़नी है, और अगर वो एक्सपेक्टेशन पे खरा ना उतरा तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको क्या करना है यहाँ पे, अपने ज्ञान को थोड़ा सा कंट्रोल में करके सामने वाले को समझाएं, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे प्रभाव की बात करूँ व्यापार में, पति पत्नी के व्यवहार में यहाँ पे ईगो क्लैशेस मुझे थोड़े बहुत दिखते हैं। सिंपल सी बात है, ईगो क्लैशेस आ सकते हैं, फोकस करके चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार की अगर बात करोगे तो व्यापार में वृद्धियां दिखती है, भाग्य से आपका व्यापार बढ़ेगा, व्यापार में कोई इशू नहीं है। 9वीं दृष्टि धर्म के भाव पे, 9वीं दृष्टि भाग्य के भाव पे बृहस्पति की, जहाँ पे शनि बैठे हैं। शनि जिस भाग्य को कंट्रोल कर रहे थे अपने समय से ही, वहाँ पे बृहस्पति अपने भाग्य में कहीं ना कहीं उजाला लेकर के आते हैं, धर्म में उजाला लाते हैं, धार्मिक यात्राएं करवाते हैं, धर्म से जुड़ने का काम करते हैं और थोड़ा सा धार्मिक बना देते हैं। पिता या गुरुओं का साथ दिलाते हैं, पिता या गुरुओं का आपको आदर सम्मान भी करना चाहिए, उनका आशीर्वाद भरपूर इस समय में रहने वाला है। हालांकि आप सम्मान करोगे तो हमेशा रहेगा, लेकिन इस समय में थोड़ा एक्सेस है, ठीक है। तो ये प्रभाव अपने को समझ में इस बृहस्पति अस्त अवस्था के भी समझ में आते हैं। उदित कब होंगे, 8 को कोई कह रहा है, कोई 11 को कह रहा है। अगेन वही बात है, जैसा पंचांग, जैसा जगह, देश, काल, परिस्थिति हमेशा कार्य करती है, ठीक है। तो ये प्रभाव अपने को समझ में पूर्ण रूप से आते हैं। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।